देशभक्ति करना, सारी चीजें करना ये लाइमलाइट के लिए है कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई ऐसा है? खून में रहा है देशभक्ति साबित करना। बिश्नोई का वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसके कारण वो सुर्खियों में आ गया है। आज के दिनों में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिन्होंने पूरी दुनिया हिला कर रखा है कि लॉरेंस बिश्नोई, क्या जेल में उसका मर्डर हो सकता है? कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर हो सकता है? कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद को टक्कर देना चाहता है? वो अंधेरी रात देखी है, वो खूंखार जो हर कोई देख के सहम जाते थे मुंबई में। लॉरेंस बिश्नोई क्या दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है? लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में चाहे वो दाऊद ही क्यों ना हो, अगर वो खटका होगा तो जरूर उसके साथ अनहोनी कर सकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इसके पीछे की वजह एक वायरल वीडियो है। इस वीडियो के पीछे की क्या है पूरी कहानी आज हम जानेंगे हमारे सहयोगी सद्दाम से। तो सद्दाम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि। तो सद्दाम, ये जो लॉरेंस बिश्नोई का वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसके कारण वो सुर्खियों में आ गया है, इस वीडियो के पीछे की क्या है पूरी कहानी? बिल्कुल रुचि, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई का, लॉरेंस बिश्नोई आज के दिनों में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिन्होंने पूरी दुनिया हिला कर रखा है। और जिस तरह से अब उसका एक वीडियो सामने आना और उस वीडियो में कि ये कहना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। वो और ये वीडियो वहां रिकॉर्ड किया गया है रुचि जहां वो जेल में बंद है। और उसके पीछे का जब बैकग्राउंड अगर आप समझेंगे तो गुरु जो है महा सुखदेव है, उसके बाद जो है उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े जैसे भगत सिंह का तस्वीरें लगी हुई है, राजगुरु है, सुखदेव की फोटो लगी हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर अगर वो वहां पर वीडियो शूट करवाते हैं और वायरल करता है तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई अभी साबरमती जेल में बंद है, इससे पहले जिस तरह से वो मौन व्रत पर था और उसके बाद इससे पहले घटना होती है बाबा सिद्दीकी जैसे इतने बड़े लीडर का वहां पर हत्या हो जाती है, तो यह भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है रुचि। सद्दाम, ये जो इस तरह से देशभक्ति करना, सारी चीजें करना ये लाइमलाइट के लिए है कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई ऐसा है या अपनी वो फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें कर रहा है? बिल्कुल, वो ये बहुत अच्छा सवाल है रुचि। देखिए, ये हमेशा रहा है उसके एक खून में रहा है देशभक्ति साबित करना। इससे पहले हमने एक स्टोरी किया था जनतंत्र टीवी पर, जिन्होंने दर्शक ने काफी सराहा था। उन्होंने अपने आप को भगत सिंह का भक्त बताया था और हर वीडियो में वो आकर भगत सिंह का जिक्र करते हैं, उसके बाद जो है सुखदेव का जिक्र करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हर किसी के जहन में ये सवाल पलता है। लेकिन साफ तौर पर जो सवाल उठता है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, एक कुख्यात गैंगस्टर को लेकर, कि जिस तरह से वो इतने बड़े बड़े घटना को अंजाम दे देता है, जेल में बैठकर वो मौत लिख देता है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं हर किसी के लिए एक चौंकाने वाली खबर होती है। क्योंकि देखिए, जब भी लॉरेंस बिश्नोई मौन व्रत पे रहा है और इससे पहले जैसे उसका कहीं ना कहीं हर राज्य में वो अपना गैंग सेट किया हुआ है रुचि। अगर इस बात को अगर हम तफसील से समझे और तफ्तीश की रोशनी अगर जब उस पर पड़ती तो शायद वो अभी भी सलाखे के अंदर होते, और अभी भी है लेकिन सलाखे के अंदर, लेकिन साबरमती जेल में बंद होकर ये सब चीज करना, क्योंकि अलग अलग जेल में वो शुरू से रहा है, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। हालांकि अगर साल 2015 का मैं जिक्र करूं तो उस वक्त उनको एनकाउंटर करते हुए पुलिस ने उसको पकड़ा था और तब से वो बंद है। यानी एक दशक के बाद भी अगर लॉरेंस का इस तरह से खौफ है, मुंबई पर कब्जा जमाना चाहता है, तो ये अपने आप में हर किसी के जहन में एक सदमा भरा सवाल है। और जो भी चीजें वो करता है वाकई तुरंत वो अनहोनी करता है। क्योंकि नादिर जो जिम वाला मर्डर हुआ था, उसमें नादिर शाह का जो हत्या हुआ था, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई को जिम्मेदार ठहराया गया था और खुद उसके गैंग ने उस कांड की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन क्या अब ये भी सवाल उठता हुआ नजर आता है कि लॉरेंस बिश्नोई, क्या जेल में उसका मर्डर हो सकता है? ऐसे सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रही है। और उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर हो सकता है?
क्योंकि अनमोल बिश्नोई जब अमेरिका में थे उसको कहीं ना कहीं लाने की कोशिश हो रही है और कवायद तेज भी हुआ था, लेकिन कनाडा से फिर दूसरे जो है किसी को धमकी दे देना, यह भी एक बड़ा सवाल है और इसको बारीकी से समझना होगा। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। जेल में जिस तरह से वो मतलब खुले आसमान उसको भले ही पसंद नहीं है, उसके बाद जो है वो जेल में रहना चाहता है क्योंकि अपने केस के लिए जो है वो वकील भी खड़ा नहीं करता है रुचि। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सद्दाम, सबसे बड़ा सवाल जो हर एक शख्स के मन में आता है कि लॉरेंस बिश्नोई इतनी सारी हत्या कर देता है, किसी को भी मरवा देता है और इतने सारे कांड कर देता है, उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अभी तक सही सलामत है। वो जेल में भी रह के अपनी सारी चीजें कर दे रहा है, सारी घटनाएं हो जा रही हैं। तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाले और हमें मतलब दर्शकों को बताए कि आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि जिसके कारण लॉरेंस बिश्नोई इतना चीज करने के बावजूद वो उसको कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए रुचि, ये तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि आखिर उतना दम उसको कहां से मिलता है, कौन उसके पीछे काम कर रहा है, किसका सहयोग है, ये तो जांच का विषय है और उसके बाद जो इस पर जांच चल रही है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई दाऊद को टक्कर देना चाहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई जैसे आर्थिक शहर में और वहां पर कब्जा जमाना चाहता है? क्योंकि मुंबई ने वो दौर देखा है, वो अंधेरी रात देखी है, वो खूंखार जो हर कोई देख के सहम जाते थे मुंबई में, वो चीज कहीं ना कहीं बीच में बंद हो गया था। वो मुंबई शांत हो गई थी, लेकिन फिर से वो उस मुंबई में कहीं ना कहीं जो है वो दौर लौट आया है और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का ये खौफ लौटना, ये दहशत लौटना वाकई में एक अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के लिए सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि देखिए मुंबई एक आर्थिक शहर रहा है, मुंबई कारोबारी का शहर रहा है, क्योंकि लोग वहां सोते नहीं जागते हुए सपने देखते हैं। वहां पर हर किसी का ख्वाब होता है वहां पे रहना, वहां पर पैसे कमाना। तो ये बड़ा सवाल है रुचि। सद्दाम, जब ये रिपोर्ट में पढ़ रही थी तो उसके नीचे भी कुछ कमेंट्स थे, तो उससे मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि लॉरेंस बिश्नोई क्या दाऊद इब्राहिम की जगह लेना चाहता है या क्या वो जो डी कंपनी का जिस समय खौफ था, क्या अपनी वो बी कंपनी का भी उससे ज्यादा खौफ करना चाहता है? देखिए, दाऊद से तुलना करना लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि दाऊद एक भगौड़ा इंसान है जो पाकिस्तान में छुप कर बैठा है और पाकिस्तान जो अभी भी उसे बचा रखा है। लेकिन दाऊद भले ही वो अपने दौर में एक बड़ा गैंगस्टर रहा हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अब कहीं ना कहीं हावी हुआ है। क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई का एक ही टारगेट है, जो लोग उसके दिमाग में खटकता है, चाहे वो सलमान खान का जिक्र करूं, चाहे मैं बाबा सिद्दीकी का जिक्र करूं। भले ही सलमान खान अभी भी टारगेट पे है कि लॉरेंस बिश्नोई बार बार इस बात को लेकर कहा है, उसका गैंग हमेशा कहता आया है, बिश्नोई समाज भी इस बात को लेकर जिक्र किया है कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जब भी लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में, चाहे वो दाऊद ही क्यों ना हो, अगर वो खटका होगा तो जरूर उसके साथ अनहोनी कर सकता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। और लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हिरन का जो काले हिरन का जो मामला है, सलमान खान से जो जुड़ा हुआ मामला है, वो इस बात को लेकर तस्दीक करता है कि बिश्नोई समाज बार बार इस बात को लेकर कहा है कि वो माफी मांग ले तो हम माफ कर देंगे। लेकिन सलमान खान के पिता सलीम खान का भी कहना है कि सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनकी गलती नहीं है। ये तो बाद की बात है, ये जांच का विषय है, गलती किसकी है मामला अदालत में भी है। लेकिन लॉरेंस और दाऊद का एक पैमाने पर नापना, एक तुलना करना आज के समय में मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई महज 33 साल का लड़का और क्राइम करियर की वो दाऊद का जो उम्र है वो शायद इतनी है। तो लॉरेंस बिश्नोई भले ही आज के समय में बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन दाऊद से तुलना करना ये कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए, आज के समय के लिए, क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई का खौफ अलग है, उनके चाहने वाले अलग है। आज के जो मॉडल के लड़के हैं वो पसंद करते हैं, क्योंकि हर कोई, आप देखेंगे जनतंत्र टीवी पे इतनी सारी रिपोर्टें पड़ी है, उसमें लोग कमेंट करके यही कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई आजकल हर किसी का ख्वाब है बनना, चाहे वो किसी भी किस्म के लोग हो, चाहे वो भले ही भगत सिंह के भक्त को लेकर हो, गैंगस्टर को लेकर हो, एक अच्छे इंसान के तौर पर हो। अच्छे इंसान होना एक अलग मतलब इमेज है और उसके बाद गैंगस्टर होना एक अलग है। लेकिन जो लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है, वो भगत सिंह के भक्त को लेकर बनना चाहता हो,
तो ये कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश है कि लॉरेंस बिश्नोई की अंदर जो बुराइयां हैं उसको आप दरकिनार करके जो उनके अंदर अच्छाई है वो आप ले सकते हैं। रुचि सद्दाम, आखिरी और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या जो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में जो ये इतने सालों से ये जो जंग चल रही है, ये जंग आखिर कहां तक जाएगी, कहां तक अंत होगा इस जंग? बिल्कुल रुचि, ये अदावत सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की बहुत पुरानी है और ये अदावत मुझे लगता है, अदावत मीन्स दुश्मनी, ये बहुत पुरानी है और ये अदावत मुझे लगता है कि चलती रहेगी जब तक ये चीज हो ना जाए। क्योंकि कई बार फिरौती मांगी गई है 5 करोड़ का, कभी 2 करोड़ का, कभी ट्रैफिक पुलिस को धमकी आ जाती है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, कभी अल्टरनेटिंग मैसेज आ जाता है, कभी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कि सलमान खान बाहर ना निकले, उसके जान को खतरा है, वो कभी भी किसी भी वक्त उनको मारा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। सलमान खान हालांकि बाहर से गाड़ी मंगवाया है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, उस पे जो गोलियां भी चलेगी तो उसे असर नहीं होगा और उनके कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसको लेकर बार बार इन चीजों को जिक्र हो रहा है। लेकिन सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के साथ ये जो अदावतें हैं ये बहुत पुरानी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये कहां तक सुलह हो पाती है। रुचि, आपका एक बार फिर से शुक्रिया सद्दाम, हमारे सभी सवालों का आपने जवाब दिया। अब मैं अपनी जनता पे ये चीज़ रखती हूँ कि वो क्या सोचते हैं लॉरेंस बिश्नोई की इस वीडियो से रिलेटेड, और जो भी आपके राय हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और सभी मुद्दों पे हमारी पैनी नज़र रहेगी। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।